तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में। और यहाँ पर जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स देखेंगे तो नंबर कितने टाइप के होते हैं, जनरली जिनको हम नंबर्स बोलते हैं वो कितने टाइप के हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, और इस क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में मतलब संख्याओं का वर्गीकरण। और इस वीडियो को हम लोग दो पार्ट में करने वाले हैं, संख्याओं का वर्गीकरण। दो वीडियो कौन से होंगे? एक वीडियो में हम लोग बात करेंगे संख्याओं के एक टाइप के वर्गीकरण के, और दूसरे में बात करेंगे हम दूसरे टाइप का। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो संख्याएं होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, रियल नंबर मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। और जनरली जिनको हम नंबर्स बोलते हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। हम लोग आम बोलचाल की लैंग्वेज में नंबर बोल देते हैं, नंबर या संख्या बोल देते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम कह लें तो वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स होते हैं। अब रियल नंबर का जब हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं तो हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे, यानी रियल नंबर्स जो होते हैं वो दो पार्ट में होते हैं। इसमें से एक जो होता है उसको हम लोग परिमेय संख्याओं में वर्गीकृत करते हैं और दूसरा अपरिमेय संख्याओं में। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं वो हम लोग रेशनल नंबर पढ़ेंगे। रेशनल नंबर्स, जिनको हम लोग हिंदी में परिमेय संख्याएं बोलते हैं, रेशनल नंबर्स या फिर परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। और हम लोग जो दूसरा सीखने वाले हैं, इनका जो दूसरा टाइप होता है वो इसी का उल्टा अपरिमेय संख्याएं हो जाता है। इसका मतलब हम उसको बोलने वाले हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स। अब हम लोग यहाँ सीखेंगे कि ये रेशनल नंबर क्या है और इर्रेशनल नंबर क्या है। अच्छा, इर्रेशनल नंबर को हम लोग हिंदी में अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। दोनों लैंग्वेज में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले लोग समझ सकें, उनके लिए प्रॉब्लम खत्म हो जाए। ये कीवर्ड्स होते हैं जिनको जनरली याद रखा जाता है। तो एक हो गया परिमेय संख्या, एक हो गया अपरिमेय संख्याएं। तो पहले डिफिनीशन की बात कर लें। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं। अच्छा, अगर हम ये बात करें कि वास्तविक संख्याएं हम किसको बोलते हैं, जिन संख्याओं का हम निरूपण कर सकें या व्यक्त कर सकें। इसका मतलब ये हुआ नंबर्स, नंबर्स विच कैन बी रिटन, जिनको हम लिख सकें। आर रिटन, आर रिप्रेजेंटेड, जिनको हम रिप्रेजेंट भी कर सकें, तो उन्हीं नंबर को हम रियल नंबर्स बोलेंगे। पहली बात ये बेसिक चीज़ हो गई रियल नंबर्स की डिफिनीशन। अच्छा, जैसे इसमें एग्जांपल कौन कौन से आएंगे, अगर हम एग्जांपल की बात कर लें, रियल नंबर के एग्जांपल कौन कौन से होंगे, तो सबको पता है जो काउंटिंग नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ये चलते जाएंगे सारे। और ऐसे ही इनके नेगेटिव वाले नंबर -1, -2, -3, -4 डैश डैश डैश। और जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, जैसे 7/2 लिख दिया मैंने, -5/2 लिख दिया, प्लस में 6/2 लिख दिया, या माइनस में 11/2 लिख दिया, ऐसे नंबर्स। और सारे के सारे रूट वाले नंबर, जैसे √2, √3 और ऐसे ही क्यूबिक √4। इट मीन्स ये सीखना यहाँ से कि एग्जाम्पल्स में हम उन नंबर्स को रख सकते हैं जो या तो काउंटिंग नंबर हों, गिने जाने वाले, या फिर ऐसे नंबर हों जो फ्रैक्शनल हों, या फिर ऐसे नंबर हों जो नेगेटिव के हों, या फिर एक ऐसे भी होते हैं जिन नंबर्स का स्क्वायर रूट, वर्ग रूट, क्यूबिक रूट निकाला नहीं जा सकता आसानी से, तो वो वास्तविक संख्या है। अब इनमें रेशनल कौन सी हैं? रेशनल संख्याएं वो होती हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मीन्स नंबर्स विच कैन बी रिटन एज p/q फॉर्म, एज p/q फॉर्म, p/q के फॉर्म में लिख सकें। वेयर, एक बात और भी याद रखना, इसमें जो q नीचे वाला नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए, इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। तो उन्हीं नंबर्स को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर्स।
यानी ऐसी संख्याएं जिनको हम पी बाई क्यू मतलब फ्रैक्शनल के फॉर्म में लिख सकें, वो रेशनल नंबर हैं। जैसे हम इसमें एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में हम देखेंगे, जैसे हम काउंटिंग नंबर 1 की बात करते हैं, 2 की बात करते हैं, 3 की बात करते हैं और ऐसे सारे पॉजिटिव नंबर। तो ये 1 2 3 काउंटिंग नंबर तो दिख ही रहे हैं। और दूसरी चीज़, इसमें इनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं आराम से। जनरली हमको पता है कि कोई भी नंबर अगर लिखा है, होल नंबर लिखा है, उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखा जा सकता है। और ऐसे ही इसमें हमारे नेगेटिव वाले नंबर आ जाएंगे, -1, -2, -3 एट सो ऑन। और क्योंकि इनके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं, तो ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है। अच्छा, तीसरी एक और चीज़ है कि इसमें हम ऐसे नंबर्स को भी रख सकते हैं जो रियल में फ्रैक्शन हो, 1 लिखने की ज़रूरत ना पड़े, पहले से ही 1 नीचे कोई नंबर लिखा हो, डेनोमिनेटर लिखा हो। जैसे हम लिख सकते हैं 1/2, 3/5, 4/6, -7/3, -11/2। तो ऐसे नेगेटिव के भी नंबर। अब एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि जीरो जो होता है, क्या वो रेशनल नंबर में आएगा कि नहीं आएगा? तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। जीरो, जो जीरो होता है ये एक नंबर है, तो इस नंबर के नीचे 1 लिखा जा सकता है, इसलिए 0/1 का मतलब जीरो होता है और जीरो हमारा रेशनल नंबर में आएगा। बट अगर कोई नंबर के नीचे जीरो है, बट अगर ये मैंने 5 लिख दिया, इसके नीचे जीरो लिख दिया, तो ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डिफिनीशन ही कहती है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सको, लेकिन क्यों जो नीचे वाला नंबर है, जो डेनोमिनेटर है, वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। इसमें तो जीरो हो गया, और इसकी वैल्यू वैसे भी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो होती है, या यूँ कह लो कि 5/0 की वैल्यू इन्फिनाइट होती है, जिसको हम फाइंड ही नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम इसको रेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो आई होप ये समझ में आया कि रेशनल नंबर किसको बोलते हैं। दूसरी तरफ जब हम इरेशनल नंबर की बात करते हैं, अच्छा ये तो हो गए हमारे रेशनल नंबर के एग्जाम्पल सारे। ये अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें तो इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, विच कांट बी रिटन एज पी बाई क्यू फॉर्म। कंप्लीटली पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसके पीछे की रीजन क्या है ये हम लोग देखेंगे। यानी अभी हम ये सीखे कि अपरिमेय संख्याएं उन संख्याओं को बोलेंगे जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते और क्यों जीरो नहीं होना चाहिए। और मोस्टली अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसमें कौन आएंगे? एग्जाम्पल वो आएंगे जो सारे रूट वाले होते हैं। जैसे स्क्वायर रूट हो तो सारे स्क्वायर रूट वाले, लेकिन ये भी याद रहना चाहिए कि रूट के अंदर ऐसे ही नंबर होने चाहिए जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। अभी जैसे एग्जाम्पल लिख दें, हमने लिख दिया स्क्वायर रूट अन 4, तो हम 4 को नहीं लिख सकते, ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि हम जो नंबर दिया हुआ है उसके हम फैक्टर करें, तो फैक्टर 4 का 2 × 2 आएगा। और स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि इनका हम पेयर बना के एक बार बाहर निकाल लें। ये तो रूट से बाहर आ गया, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है, उस कैटेगरी में जाएगा, इरेशनल नंबर नहीं है। तो ये हमारा नॉट इरेशनल, तो ये इरेशनल नंबर नहीं हुआ। इतनी बात समझ में आ गई। तो अभी मैंने ऐसे ही बताया आपको स्क्वायर रूट, तो ऐसे ही क्यूबिक रूट वाले भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इसमें। जैसे मैंने लिखा क्यूबिक रूट ऑन 2, क्यूबिक रूट ऑन 4, क्यूबिक रूट ऑन 3 भी लिख सकते हैं, ऐसे एट सो ऑन। तो ऐसे ही इसमें जब हम क्यूबिक रूट ऑफ 8 लिखेंगे तो ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि क्यूबिक रूट का मतलब ये हुआ कि जो नंबर लिखा है उसके हम फैक्टर करें, और फैक्टर इस बार क्यूबिक रूट है तो मतलब 3 नंबर एक सेम टाइम लेके पेयर बनाया जाएगा, और अगर वो पेयर बन गया तो रूट के बाहर आ जाएगा। इट मीन्स अब ये 2 हमारा रेशनल हो गया, ये इरेशनल नहीं हुआ, तो इरेशनल का एग्जाम्पल नहीं है। तो हम लोगों ने ये सीख लिया कि किसको रेशनल नंबर बोलते हैं, किसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। अभी इन जो रेशनल नंबर हैं, हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये रेशनल नंबर कितने टाइप के हो सकते हैं। तो हम लोग ये सीखेंगे कि अब रेशनल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे हम रेशनल नंबर की कैटेगरी करेंगे तो इसमें हमको पता कई सारे नंबर आएंगे। जैसे इसमें पहला नंबर आएगा, आई होप सपोज दैट पहला नंबर जो आएगा वो होता है होल नंबर, होल
होल नंबर्स को ही हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, एक तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। दूसरा जो बी आएगा वो कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, और ये नेचुरल नंबर मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं। इनको प्राकृतिक भी बोलते हैं या हिंदी में प्राकृत भी बोलते हैं। तो एक ही बात है, इसमें कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। प्राकृत संख्याएं, हम लोग इनको देखेंगे कि कौन कौन से नंबर ऐसे होते हैं जो होल नंबर हैं, कौन कौन ऐसे हैं जो प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे आगे। तीसरा नंबर जो होता है वो होता है इवन नंबर्स। इवन नंबर, इवन नंबर में हम उन नंबर्स को रखते हैं जो सम संख्याएं होती हैं। तो इसमें हम सम संख्याएं रखेंगे, सम संख्याएं। ऐसे ही डी पार्ट जो होता है, डी, उसमें हम ऑड नंबर्स का एग्जांपल रखते हैं। ऑड नंबर्स, जैसे हमारा ऑड नंबर को ही हम विषम संख्याएं बोलते हैं। ऑड नंबर्स यानी विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। और इसके बाद डी हो गया। उसके बाद अगला जो ई पार्ट होता है इसका, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे इरेशनल नंबर हैं उनके तो आगे पार्ट नहीं होते हैं। इन्हीं में हम शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती ये देखेंगे, लेकिन अभी इनके कोई पार्ट नहीं है। हम लोग अभी बात कर रहे हैं रेशनल नंबर के। तो पहला हुआ पूर्ण संख्याएं, ठीक है। जो दूसरा नंबर है वो है नेचुरल संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। तो वो हो गया हमारा प्राकृतिक संख्याएं। तीसरा हो गया इवन नंबर्स, चौथा हो गया ऑड नंबर्स। अब जब हम ई नंबर पर बात करेंगे, पांचवा नंबर, तो इसमें आ जाते हैं पूर्णांक। और पूर्णांक से भी पहले आते हैं अभाज्य संख्याएं, जिनको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर्स को ही बोला जाता है अभाज्य संख्याएं। हम सीखेंगे इन सब में कि कौन कौन से एग्जाम्पल को रख सकते हैं अभाज्य संख्याएं। और इसके बाद जो एफ नंबर आता है वो हमारा प्राइम हो गया। को प्राइम नंबर्स आते हैं, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, इनको बोलते हैं हम सहभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। और इसके बाद जब हम जी पार्ट इसमें सीखते हैं तो एक आता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर्स, इन ट्विन प्राइम नंबर्स को हम बोलते हैं द्विअभाज्य संख्याएं। द्विअभाज्य संख्याएं, द्विअभाज्य संख्याएं। और इसके बाद एक जी नंबर इसमें आता है, और उस जी नंबर को हम लोग बोलते हैं जी नंबर। जी के बाद एच नंबर आता है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, और इस कंपोजिट नंबर को हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं। और उसके बाद एक और एच हम लोगों को सीखना है, जिसको हम एच को बोलते हैं इंटीजर्स। तो इसमें हम लोग एक और सीखेंगे इंटीजर्स। आई लास्ट पार्ट, इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब हो गया पूर्णांक, हम इनको भी सीखेंगे इसमें। और ये जो इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, ये हमारे कई टाइप के मिलेंगे यहाँ पर। जैसे कौन कौन से टाइप हो सकते हैं पूर्णांक में, हम इनकी भी थोड़ी चर्चा कर लें। तो जो पूर्णांक नंबर होंगे वो हमारे इसी में एक पढ़ना पड़ेगा, पॉजिटिव पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। एक होगा पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक। एक होगा नेगेटिव इंटीजर्स, तो हम नेगेटिव इंटीजर भी पढ़ेंगे इसमें, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग इसमें एक सीखेंगे
नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव सधनात्मक संख्या है, तो इसको हम सहधनात्मक में रखते हैं, सहधनात्मक। तो सहधनात्मक हो गया। एक इसका और लास्ट पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, जिसको हम लोग बोलेंगे सहऋणात्मक, सहऋणात्मक। तो ये सहऋणात्मक पूर्णांक भी इसी में आएंगे। तो आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर का क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में है। एक बार हम लोग फिर से देखना चाहें तो ऋणात्मक नंबर का पूर्णांक, रेशनल नंबर जो हैं उनका क्लासिफिकेशन कितने टाइप से है। एक पूर्ण संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक सम संख्या है, एक विषम संख्या है, एक अभाज्य, एक सह-अभाज्य, एक द्विअभाज्य, एक भाज्य संख्या और एक पूर्णांक है। और पूर्णांक के 4 टाइप सीखने हमको, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो अब पहली वीडियो में हम लोगों ने इतना देखा, अगली वीडियो में हम इन सब का क्लासिफिकेशन देखेंगे। इन सब में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, क्या इनके मेन स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या इनके गुण हैं, जिन गुणों पर कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है वर्ड प्रॉब्लम में, और इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, इन सबको सीखेंगे और साथ ही इरेशनल नंबर को भी सीखेंगे। तो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन एक बात है कि ये आप तभी सीख पाएंगे जब आप इस वीडियो को कन्फर्मली और सीक्वेंस में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।